बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कही साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तख्त। लाल आगे आए बैठे न तख्त। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि शरण प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। तो राज्य महाराज जी स्वयं लालदास जी महाराज जी के धाम हृदय में बैठकर सुंदर साथ जी बीतक का वर्णन कर रही हैं। और बीतक का प्रसंग कहाँ आ गया हमारा छठा प्रहर है ना। तो छठे प्रहर में सुंदर साथ जी कल हमने सुना कि किस तरह से पन्ना जी दरबार में किस तरह से लीलाएं हो रही सुंदर साथ जी श्री जी की किस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ सेवा करते हैं है ना। और किस तरह से आरती संध्या आरती आरती के बाद सुंदर स्वरूप की शोभा का वर्णन नवरंग बाई की शोभा का वर्णन किस तरह से नृत्य करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर मुकुंदास जी और लालदास जी पुराण और भागवत की चर्चा के लिए श्री जी को प्रेरित कर। और इस समय काफी सुंदर साथ यहाँ एकत्रित हो जाते जिनका सुंदर साथ जी बहुत नाम बताए सुंदर साथ जी। लेकिन उसमें से मेन मेन के कलम ने नाम दिए हैं तो मेन सभी है ना। क्योंकि जो भी सुंदर साथ वहां पर चर्चा सुन रहे हैं सब हमारे लिए बहुत श्री है। क्योंकि हर एक सुंदर साथ हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। जैसे कल सुंदर साथ जी किन से सुना हमने कि किस तरह से हमारे एक एक टक होकर है ना मुरलीधर जी एक टक होकर जो श्री जी के अंदर से वाणी प्रकट होती है नेत्र से नेत्र लगाकर है ना बिल्कुल बिना हिले एक चित होकर चर्चा सब कई कई बार एक एक सुंदर साथ की विशेषता बताई जा रही है हर पहर में क्योंकि इनका रूटीन ही है। तो यहाँ पर हमें श्री जी क्या कह रहे हैं कि हमें किस तरह से सुननी चाहिए तो उसका वर्णन बताया सुंदर साथ जी। अब सुनने के कौन कौन से किस किस तरह के सुंदर साथ थे यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं कि चर्चा सुनते समय जो सुंदर साथ थे उनमें सुनने वालों की कैटेगरी किस किस तरह की। तो इसके प्रसंग से सुंदर साथ जी हम अपने आप को जाने कि हम कौन सी कैटेगरी में। तो स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं कोई और साथी केतिक आवे निष्ठा बंद कोई आवे मर्जाद में कोई परवाह की सरंद।
कोई सुंदर साथ तो क्या कह रहे, निष्ठा व्रत होकर चर्चा सर्व यानी तथस्थ होकर, कि मुझे सुनना है और जो मैंने सुना ना उसे मुझे अपने हृदय में धारण करके उस पर चलन बनाना। तो कुछ तो सुंदर साथ ऐसे हैं जो निष्ठाबद्ध होकर सुन रहे हैं, कुछ मर्यादा में बंधकर, और कुछ दूसरे के देखा देखी। तो ये हमें भी सुंदर साथ सुनना नहीं, केवल इसको सुनकर आत्मविश्लेषण करना है कि हम कौन सी कैटेगरी, हम मर्यादा में हैं, पुष्ट में है या पर। ऐसे ही बंगला जी दरबार में भी स्वामी जी तख्त पर विराजमान है, चर्चा चल रही है और सुंदर सा पूरा बंगला जी भरकर बैठा है। अब धाम धनी हर एक को परख रहे हैं, हर एक के भाव को जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया सुनने वालों ने कि भाई मैं परवाह में सुन रहा, मैं मर्यादा में सुन रहा, मैं पुष्ट में सुन रहा हूँ। कैसे पता चला? क्योंकि धनराज जी महाराज जी हर एक के दिल की बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बीतक के अंदर लिखवाया कि किस किस तरह से यहाँ के श्रोता थे। कभी ये सोचे कि हर कोई रस में डूबा हुआ है। क्या कह रहे हैं, कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्जाद, कोई परवा में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। कह रहे हैं कि चर्चा श्रवण करने वालों में तीन तरह के थे। पुष्टि, जो निष्ठाबद्ध होकर सुनते हैं, कोई पालन हेतु मर्यादा में बंद कर, कि भाई हमारी मर्यादा है, हमें चर्चा श्रवण करनी है तो करनी है। और तीसरी तरह के क्या, जो देखा देखी, भाई वो सुनता है तो चलो मैं भी सुन, किसी दिन सुनी किसी दिन सुनी। ये होता है सुंदर सा, हमारी स्थिति बनती है। पहले हम परवाह में ही तो सुनते थे, फिर मर्यादा में, फिर धीरे 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 निष्ठाबद्ध। क्यों? क्योंकि धनी का वो रस, उसमें स्वाद आने लगा। तो कहीं हम उसी स्थिति पर तो नहीं रुके हुए। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, कोई जो धाम धनी वर्णन कर रहे हैं, कोई तो बिल्कुल उसे अपने हृदय में धारण कर देता है ना, और कोई बस चर्चा सुननी है। अब कुछ आया दिल में, नहीं आया, उस पर चलन बनाना या नहीं बनाना कोई मतलब, बस मर्यादा में बनकर सुनना है। ठीक है। और एक जो महाराज जी ने कल भी कहा कि अगर कोई जबरदस्ती बुलाकर भी ले आता तो वो बैठ नहीं पाता, चर्चा सुनता कि श्री जी कब चर्चा बंद करे और कब मैं यहाँ से उठकर भागू, और कोई कोई तो बीच में चला जाता है, तो वो किस में, परवाह में आकर। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे कि परवाह वालों को कोई भी अपनी आत्म जागृति की चिंता नहीं होती है। सुंदर साथ जी अवधि जो परवाह में करते हैं ना, कोई आत्म जागृति, कोई चीज मिला है नहीं मिला, मेरे समझ में कुछ आया है नहीं आया, बस देखा देखी चल रहा है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं ये हो गए तीन भाव। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो पुष्टि भाव का, वो तो चर्चा का आचरण में उतारता है। ध्यान देना, जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो पुष्टि भाव में चर्चा सुनता है तो वो एक एक शब्द को सुनकर उस पर ये देखता है कि मैं उस पर चल पा रहा हूं या नहीं। तो हमें देखना सुंदर साथ जी, जितनी भी बातें हम चर्चा में सुनी राजी महाराज जी में बता रहे हैं, उनमें से कितनी बातें हमारी आ सकती, सारी तो एकदम नहीं आ सकती। हम ये कहे कि भाई सारी एकदम आ जाएगी, नहीं आ पाती, तो लेकिन फिर भी कोशिश तो है ना। अगर 10 बताए तो 10 में से 2 तो कम से कम फॉलो हुई या नहीं हुई, हमें ये नहीं देखना करना। अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम पुष्ट। फिर दूसरा मर्यादा, मर्यादित भाव में आचरण में लेता है, और तीसरा प्रभाव रूप में आचरण में लाने का प्रयास करता है। इस तरह से तीनों के जो लक्ष्य की प्राप्ति है, स्वयं को समर्पित करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति भी होती है किसमें, इन इन भाव में। क्यों, एक बात बताइए, अगर कोई मर्यादा में बन गया तो क्या वो किसी चर्चा को छोड़ देगा? नहीं छोड़, नहीं भाई मुझे करना तो करना, जैसे घर में लगा रहा भाई मुझे 5 चौपाई करनी तो करनी है, चाहे उसमें से कुछ समझ में आए या ना आए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तीनों ही समर्पित होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ तक, एक पुष्प भाव में, एक मर्यादा भाव में, और एक परवा भाव, इस तरह से।
देखा देखिए चलना है तो चलना है, करना है तो करना है। क्यों? ध्यान देना सुंदर साथ जी, मर्यादा एक ऐसी हो जाती है कि भाई हमें रोज चौपाई लगानी है। अब उसमें से कुछ मिले या ना मिले, बस नियम बांध लिया कि 5 चौपाई लगानी, तो ये मर्यादा ही तो होगी। एक देखा देखी लगानी, तो हम इसमें से कौन सी कैटेगरी में, ये देखना। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब इनके 3 भाग होंगे, 3 प्रकार के श्रोता हो गए, परवाह, मर्यादा और पुष्ट। तो अब इसमें से 3 तरह के भाव हो गए, कौन कौन से कह रहे हैं? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब उसे आचरण में ला। 3 भाव अलग अलग फिर हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं यो एक एक के 3 और तीन तीनों के 9। अब 3 तरह के हो गए, परवाह, मर्यादा, पुष्ट, और 3 तरह से उसे श्रवण करके उसे व्यवहार में लाते हैं, समर्पित होते हैं। तो कितने हो गए सुंदर साथ जी? 9। अब यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब 3 तरह से इसे श्रवण करते हैं। कैसे करते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति के भी है, तामसिक के भी है और राजसिक के भी। कैसे श्रवण करते हैं? सात्विक में तो वे आ जाएंगे कि भाई मुझे जो मेरे रामधनी ने बताया, मुझे इस पर चलन बनाना, तो वो सात्विक हो जाएगा। एक राजसिक हो जाएगा। राजसिक कैसे? भाई मुझे पाठ लगाने तो मुझे न्यौछावरी लेनी है, करने हैं तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो तुझे न्यौछावरी तो नहीं मिलेगी जितना तन्ने तय कर रखे। तो किसमें वो सुंदर साची? मर्यादा में तो बन गए, लगाने वाले भी लगवाने वाले भी। भाई हमें शादी है, ब्याह है, पाठ लगाना चाहिए, उसमें से कुछ मिले या ना मिले बस करना है, तो मर्यादा ही तो बन गई है। वो कुछ आत्म उसमें से लेने के पर्पज से नहीं, बस एक फर्ज बन गई कि हाँ मेरे घर में खुशहाली है, खुशी का मौका है, तो मुझे अपने धामधनी का ही करना है। तो वो मर्यादा ही तो हो गई कि भाई सब लगाते हैं ना, पहले से लगी आ रही, तो मर्यादा हो गई। पुष्ट वो हो गई जो एक एक चौपाई को बहुत गहराई से समझेगा, उस समझकर उस पर आचरण करे, तो वो हो जाएगी सतोगुण। ये हो जाएगी रजोगुण, और दूसरी हो जाएगी सुंदर शाह जी तमोगुण। तमोगुण में कैसे? मुझे वाणी का इतना ज्ञान है ना, मैं वाणी इतनी पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ, तो उसमें अहंकार आ जाएगा। और दूसरा क्या? अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए, मुझे इतना ज्ञान है, आज है मेरे साथ कंपटीशन करने वाली है वाणी, पढ़वानी रहे, सुनवानी रहे। तो भाव कौन सा उसके पीछे? मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, सबको हराना है मुझे, मैं नया मंथन करके लाऊंगा। तो वो किसमें हो जाएगा? जिसके अंदर अहंकार हो जाएगा। वो अहंकार होना, दूसरे को नीचा दिखाना, वो किसका कारण हो जाएगा सुंदर साथी? तामस का। तो 3 तरह के हो गए, 3 श्रोता भी 3 तरह। तो हम किस मकसद से बोलते हैं? अपने धनी को प्रेम पाने के लिए, या यहाँ की धन संपत्ति पैसा कमाने के लिए, या अपना अहंकार, अपने ओहदा, अपना पद प्रतिष्ठा पाने के लिए? कौन से मकसद से तो श्रोता कर रहे? तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के तो श्रोता हो गए, और 3 इसके भाग हो गए, ठीक है, और 3 इसके जो श्रवण हो गया, मनन हो गया, और एक आचरण हो गया। तो 3 तिया तो 9 हो गए। अब इन 9 को 3 गुणों से मल्टीप्लाई करें, तो 9 तिया 27, है ना? ऐसे हो जाएगा सुंदर साथ जी। अब 27 में से भी कह रहे हैं कि इनमें भी 3 तरह के और भक्त, तो इनके लिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्ण समर्पित हो जाते, तो 27 को अगर 3 से गए, 27 के 81 हो गए। अब कह रहे महाराज जी कि 81 तो हो गए यहाँ तक के। अब इससे ऊपर जो प्रेम प्रकट होता है, वो कह रहे हैं कि 82वां जो पक्ष होता है वो है वल्लभाचार्य जी का, और 83वां पंच वासनाओं का, और 25 पक्ष हुए हमारे परम धाम के। तो कौन वहां तक पहुंचता है? कौन सुनकर केवल हद हद में रहता है? तो वो तो 81 तक रह जाएगा सुंदर सा, 81 तक। जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रेम होगा, वो वल्लभाचार्य जी और पंचवासनाएं कहाँ तक पहुंचेगी? बेहद तक। और जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी, वो 25 पक्षों में विरमण करेंगी, तो वो सीधी पहुंचेगी परम धाम। इस तरह सुंदर सा जिया करे कि जैसे जैसे श्रवण है, ऐसे ऐसे उनका चलन, ऐसे ऐसे उनका। तो यहाँ पर इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। फेर के बाटे 3 बेर ताके 81 भय पख, और 25 पख ब्रह्म सृष्टि के,
कहे उन ऊपर अलख। वे तो अलख है ब्रह्म नाम के जो 25 पक्ष, उनको तो केवल ब्रह्म सृष्टि मोमिन ही उसको आत्मसात कर सकती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, ये 25 पक्ष की बात बड़ी, जिन नजर लाहूत पर, सो हिसाब में ना आवही, कहियो सयो की खातिर। कह रहे 25 पक्ष की बात बहुत बड़ी है, जो परम धाम के 25 पक्ष हैं। जिन नजर लाहूत पर, ये किसके लिए है? जिनकी नजर लाहूत में पहुंचती है। वो कौन है प्रसाद जी? ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टियों की नजर लाहौत में पहुंचती है, सो हिसाब ना आवे कहियो सहियो खातिर। ये तो धामधनी ने कह रहे हैं कि मैंने अपनी रूहों के लिए कहा, नहीं तो उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बेसुमार को लाऊं, सुमार ने ताथे लावन रूहों के दिल माए। रूहों के दिल में कुछ शोभा बस जाए, इसलिए उस बेसुमार को मैंने सुमार में लाकर वर्णन किया, नहीं तो परम धाम के 25 पक्ष सुंदर साथ जी एक की लंबाई भी नहीं नाप सकते। तभी तो कहा असीम है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार है, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। और समझाने के लिए तो कह दिया कि परम धाम है, परम धाम से नीचे अक्षरधाम है, सत्स्वरूप है, संबिक है, केवल है, ऐसे ऐसे बता दिया। लेकिन ये जो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण, ये भी तो उसी के अंदर आते हैं सुंदर साजी, परम धाम के अंदर ही। अंदर की दृष्टि से देखो, अक्षर ब्रह्म कहाँ पर है? परम धाम में। उसके अंतःकरण कहाँ पर है जो बेहद बंडल बनता है? उसके अंदर। जैसे हमारे अंतःकरण हमारे बाहर थोड़े कहीं पे, अंदर में ही तो है ना। अब अंतःकरणों के मन में जो संसार बनता है वो भी उसके अंदर बनता है। जैसे हमारे अंदर कल्पना के अनेक विचार बनते हैं, अनेक सपन देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं? कहीं बाहर देखते हैं? नहीं। तो इसलिए अब महसूस कीजिए कि केवल एक परम धाम और एक परमात्मा के अलावा कह रहे दूजा तो कछु है नहीं। महसूस करें इस चीज को। हम अगर इस संसार को देख रहे हैं तो ये भी परम धाम में बैठे हुए देख रहे हैं, इस तन को देख रहे हैं, ये चर्चा हो रही है, सब हम परम धाम के अंदर ही बैठे बैठे देख रहे हैं, परम धाम से बाहर है ही नहीं। बाकी तो क्या है? कुदरत है जो अक्षर ब्रह्म के मन की जो सौपन बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। ये अनुभव की चीज है, बताने में नहीं आती सुंदर सा। बताने के लिए तो श्री जी ने बता दिया कि यहाँ तक परम धाम हो गया, 50 करोड़ को उसका हो गया, है ना। ऐसे ऐसे 50 करोड़ योजन में हो गया, ऐसे फिर सत्य स्वरूप हो गया, यहाँ से आप बेहद की सीमा शुरू हो गई। वो तो समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये सब कहाँ पर है? परम धाम के अंदर ही। तो अब क्या उसकी कोई था पाई जा सकती है परम धाम की? नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे कि अगर मैं अथाय अथाय कह दूं, शब्दातीत शब्दातीत कह दूं, अक्षरातीत अक्षरातीत कह दूं, तो मेरी रूहें कैसे समझेंगी? इसलिए उसको यहाँ के शब्दों में कन्वर्ट करके ये बताया। अब सुंदर साथ जी क्या वर्णन कर रहे हैं? अब सबसे पहले बता रहे हैं, तामे सात घाट धाम के, और जमुना जी पुल दोय, दसो भौम मोहल राजत, देखो साथ तुम सोय। कह रहे तामे सात घाट धाम के। अब अपने परम धाम के सातों घाटों को दिखा रहे सुंदर साथ जी। ये 7 घाट कहाँ से बन रहे हैं? राजी महाराज जी के हृदय में जितने भी सागर हैं, जितने भी रस हैं, वो ही रस यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं सातों वन के, जो सुंदर लहराती हुई जमुना जी के किनारे पर। तो जमुना जी का ही प्रकटीकरण है सुंदर साथ जी। तो कह रही है सातों घाट धाम के, और जमुना जी पुल धोए। फिर इस जमुना जी को देखिए, जमुना जी पर आए हुए दोनों पुलों की शोभा को देखिए, जिन पुलों से हम अक्षरधाम और अपने रंग महल में आते और जाते हैं, जिन पुलों से हम अक्षर ब्रह्म की लीला का भी अनुभव कर रहे हैं, और हम अपने रंग महल की लीला का भी अनुभव कर रहे हैं। तो अक्षर भगवान भी तो केल पुल से जाते हैं, एक दिन से जाते हैं, और जब लेकर आते हैं तो किससे आते हैं? बट पुल से आते हैं। यानी वो ज्ञान लेकर आते हैं और एक दिन उस प्रेम रस में डूब कर जाते हैं। जैसे सुंदर साथ जी हम इस खेल को देख रहे हैं, मस्ती में झूम कर आए कि नहीं हम तो चलेंगे, एक उत्साह में आए,
लेकिन अब यहाँ सारा अनुभव लेकर जा रहे हैं, सारा अनुभव कि क्या अक्षर ब्रह्म है, क्या हम है, क्या मेरा परम धाम है, क्या मेरे धाम के। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे ये दसो भौम मोहल राजत देखो साथ तुम। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं जिनके ऊपर दो पुल, कौन कौन से सुंदर साथ जी? केल पुल और बट, और उसी के साथ वनों के साथ दो पुल हो गए, 7 वन हो गए। 7 वनों के पीछे देखिए तो हमारा सुंदर झिल मिलाता हुआ रंग महल सुशोभित, जिसके 9 भवन और 10वीं, जिस आकाशी के भी चारों तरफ सुंदर क्या बने हुए हैं, जिसको कहते हैं दहलाने, जो वो भी एक भवन की तरह शोभायमान, और उससे भी ऊपर निकलकर सुंदर हमारे 201 जो बुर्ज आते हैं ना, उनके कलश, पताका, ध्वजा, ये सब लेना। तो कितना सुंदर हमारा, कहने के लिए तो कह रहे हैं कि हमारा नूर का है, हीरे का है हमारा रंग महल, लेकिन इसके अंदर से सारे रंग झलकार करते हैं, क्योंकि सारे रस जो प्राप्त होते हैं यहाँ पर, सारे आनंद जो प्राप्त होते हैं, क्योंकि रस में ही रंग है। ऐसे सुंदर साची श्री जी वर्णन करके आदमी आत्माओं को ये शोभा बता रहे। और अब कह रहे हैं कि अब रंग महल से किसकी तरफ चलिए? दक्षिण दिशा की तरफ। तो दक्षिण दिशा की तरफ कह रहे हैं और महल 24 हास को बड़ी नहरे बुरजोय और तालाब मानिक 4 हार हवेली हो। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं और महल 24 हास का, रंग महल के दक्षिण दिशा में हमारा क्या आता है? 24 हास का महल है ना। अब यहां से कह रहे हैं इस महल की दक्षिण दिशा, इस महल की दक्षिण दिशा में क्या आया है? हमारी जवेरों की नहर जो मिली हुई है ना, और यमुना जी भोजकोसर में पूर्व दिशा में आकर मिल जाए। जो यमुना जी है वो कहाँ जा रही है? भोजकोसर में जाकर मिल गई। तो अब जो 24 हास का महल है उसके उत्तर में क्या आता है? हमारा भोजकोसर। 24 हास के महल को माध्यम बना रहे हैं, तो उसके उत्तर दिशा में हमारा क्या है सुंदर सा जी? भोजकोसर, और उसके दक्षिण दिशा में जवेरी की नहर। अब उसके सामने का वर्णन करें 24 हास के महल के सामने कि उत्तर दिशा में भोजकोसर है, तो दक्षिण दिशा में, और उसके सामने सुंदर सा जी वन की नहरें और मानिक पहाड़ शोभायमान है ना। अभी तो सुंदर सा जी जिसको जो शोभा पता है तो अपने ध्यान को लेकर चलिए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसकी पिक्चर फिर बाद में शेयर करते है ना सुंदर सा जी। अगर कहे तो मैं अभी करती हूँ। देखना सुंदर सा जी, यहाँ पर महाराज जी बता रही है, ये तो हमारा हो गया मध्य में सुंदर सा जी रंग महल, ठीक है। अब रंग महल से यहाँ पर आता है ये हमारा भोज को सकता, और ये है हमारा यहाँ पर 24 हास का महल। तो इसका महाराज जी वर्णन करे, पहले बताते हैं हमारी ये क्या है? जमुना जी। जमुना जी पर 2 पुल है, ठीक है। इधर आएगा हमारा केल और इधर आएगा हमारा बट। फिर यहाँ से आते हैं तो हमारे 7 घाट शोभायमान। अब 7 घाट से जब हम चलते हैं तो इधर हमारे ये 7 बनाते हैं, और ऐसी ही शोभा किसकी है? अक्षरधाम की तरफ की आती है। अब इन 7 वनों से पीछे महाराज जी वर्णन कर कि ये क्या है? हमारा रंग महल है। अब इस रंग महल की दक्षिण दिशा का वर्णन करते हुए महाराज जी किस पर आ गए? इस मानिक पर, ये 24 हास का जो हमारा महल है यहाँ। तो 24 हास के महल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब इस 24 हास के चारों तरफ के नजारे को, तो अब ये जो 24 हास का महल है, जैसे हमारा रंग महल का ये क्या था? उत्तर, ये है दक्षिण। इसी तरह से हमारे रंग महल का ये है कि पूरब, और ये है पश्चिम, ठीक है।
तो अब 24 हाथ के महल का वर्णन करते हुए बता रहे महाराज जी कि इसके पूर्व में तो क्या हो गया, यहाँ पर दक्षिण का वर्णन करें। पहले दक्षिण में क्या आ गई, ये जवेरों की नहरें, ये जो घूम कर रही है ना। अब जवेरों की नहरें से आगे वर्णन कर रहे महाराज जी कि ये हो गए हमारा मानिक पहाड़। मानिक पहाड़ के साथ में हमारी ये वनों की नहरें भी आती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी आ जाइए। अब कह रहे हैं कि जो हमारा 24 हाथ का महल है उसके उत्तर में क्या है, ये होज गोसर था। ये होज गोसर ताल हो गया। अब यहाँ से चलते हुए आगे कह रहे हैं कि वन की नहरें और मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में आ गया। तो उत्तर में तो ये हो गया, दक्षिण दिशा में जवेरों की नहरें और मानिक पहाड़ की शोभा हो गई। अब इस प्रकार कह रहे सुंदर साथ जी 24 हाथ के महल के दक्षिण दिशा में आया है और 4 हार हवेली बड़ी रांग को छोड़ अन्य सभी को घेर कर आई है। ये जो 4 हार हवेली आती सुंदर साथ, यहाँ पर एक साइड से दिखा रही हूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हो गए हमारी बड़ो वन, जिसको वन की नहरें बोलता। और ये है हमारे सुंदर साथ जी कौन सी, जो 4 हार हवेली, इसको दूसरे शब्दों में कहे तो छोटी रांग भी बोला जाता है। ठीक है, छोटी रांग को हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें 4 हवेली दिखाई गई है व्हाइट व्हाइट ऐसे, तो 4 हवेली इस तरह से घूम कर गई है और 32 ही इसके खंड हो जाते हैं सुंदर साथ। ये जो लाइन दिखाई दे रही ना, ये 32 खंडों में डिवाइड है हमारा। यहाँ जब आ रहा था कि नहरों से ही हमारे 32 खंड ये शुरू हो जाते। अब इनके बीच बीच में सुंदर साथ जी हमारे क्या आई है, बड़ी रांग। बड़ी रांग में हमारे ये सागर आ जाते हैं, जिनमें 8 सागर और 8 जिमी, तो कितने हुए 16। और इन 16 के बीच में ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ये जिमी, जैसे सागर हुआ ये हवेली हुई, फिर यहाँ पर जिमी आ गई। ठीक है, फिर ये सागर हुआ, ये हवेली हुई, ये यहाँ पर जिमी आ गई। तो 8 सागर 8 जिमी, तो 16 हो गए। इन 16 के बीच में हमारी 16 ही हमारी क्या होती है, जिमी आती है। तो इसलिए क्या होगा हमारे ये 32 जी, जो हमारे 32 द्वीपों का वर्णन आया था ना, तो वो इसीलिए यहाँ पर आया। ठीक है, अब इससे आगे और वर्णन लेते हैं महाराज जी, इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब कह रहे महाराज जी, और 8 सागर और पहाड़ पुखराज, जमुना जी यहाँ प्रकटी, ये बेवरा करत है श्री राज। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इनके चारों तरफ ये 8 सागर 8 जिमी हो गई। अब कह रहे हैं कि जो हमारा रंग महल है, अब रंग महल के किधर आ जाइए, उत्तर दिशा। आप उत्तर दिशा में देखते सुंदर साथ जी क्या वर्णन करके दिखा रहे हैं महाराज जी। यहाँ पर आइए, अब चलते हैं अपने पुखराज पहाड़ पर। तो उत्तर दिशा में जो हमारा रंग महल, यहाँ से ये हमारा रंग महल हुआ। अब रंग महल के उत्तर दिशा में यहाँ पर क्या है हमारे, रोवन, मधुवन और माह। इनसे आगे चलकर हमारा क्या आता है सुंदर साथ जी, ये आता है हमारा पुखराज पहाड़। ठीक है, तो पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं, जहां पट्टी और 8 सागर और पहाड़ पुखराज, जमुना जी यहाँ पर कटी, ये बेवरा करत है श्री राज। श्री राज जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि हमारा जो ये क्या है सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ आया है, तो इसके अंदर से ही हमारी ये जमुना जी प्रकट, पुखराज पहाड़ से निकलती है और यहाँ से मरोड़ खाकर, ठीक है, 2 पुलों के नीचे को होकर फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा में मुड़कर होज गोसन में समा जाती है। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। और पुखराज के भी सुंदर साथ जी 5 भाग। अभी हमारे पुखराज की शोभा रह रही है, इसको और गहराई से ले। तो यहाँ से क्या सुंदर साथ जी, यहाँ से जमुना जी प्रकट होती है। जहाँ पटी महल खुली चली मरोर खाया, और इन दरमियान कई भात है सब कही है ठूर। अब जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलकर आधी क्या चलती सुंदर साथ जी, खुली चलती है। यहाँ से देखना, यहाँ से और यहाँ तक जहां तक मरोड़ा था, ठीक है, यहाँ में हमारी 4.5 लाख कोस में है। इसके आधी तो क्या है, ढकी हुई है, जिस पर हमारी 25 डोरियां थी सुंदर साथ, है ना। और आधी यहाँ से खुलकर बैठे, यानी उसके ऊपर छत नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि आधी खुली और आधी
दबी हुई चलती है, जहाँ से हमारी जमुना जी प्रकट होती है। ये चर्चा नित होत है, भौम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब है, बुरे सुनते द्वैत। कह रहे कि दामदनी अपने मुखारविंद से नित्य प्रति इन 25 पक्षों की शोभा का वर्णन करते हैं। क्यों वर्णन करते हैं? क्योंकि ये दामदनी के दिल का ही तो प्रकटीकरण रूप है, ये अद्वैत है। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, इन 25 पक्षों को सुनकर क्या उड़ जाती है, यहाँ की द्वैत उड़ जाती है, जब परम धाम में रूह पहुंच जाती है। ऐसे नित्य प्रति सुंदर साथ जी 25 पक्षों में श्री जी रमण कराते हैं। और फिर कैसे वर्णन करते हैं, ये तो हुए 25 पक्षों का। अब इनका मूल क्या है? मूल है हमारे राज्य और श्यामा जी। तो उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप नाओ। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि राज श्यामा जी और हम रूहे परम धाम के अंदर सब क्या है, हम एक रूप हैं। एक रूप में हमारे अंदर कोई द्वैत नहीं है। अब कैसे परम धाम के अंदर 5 स्वरूप होते सुंदर साथ जी, उसका वर्णन अगली मीटिंग में देंगे। अब के लिए इतना ही। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप नाओ, ये तीनों एक स्वरूप नाओ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की, अमती स्वामी श्री लाल दास जी महाराज की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ।